प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका चांद मंजिला। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। ये केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक है, बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे देश में भी बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जहां पर बेरोजगारी की इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। इस नई पहल के तहत अब हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित सभी पर्यटन स्थलों पर और अधिक ध्यान देने का फैसला किया है, ताकि बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अगर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उससे बहुत बड़ी संख्या में जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं राज्य के खजाने में भी वृद्धि होगी। हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा राखीगढ़ी में म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सहेज कर रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश में पर्यटन स्थलों व 5 ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उनमें राखीगढ़ी को भी शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार भी यहां 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बना रही है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों के लिए मोरनी हिल्स में विभिन्न एडवेंचर गेम्स की शुरुआत की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने मोरनी हिल्स में एक एडवेंचर पार्क का निर्माण किया, जहां पर पर्यटक भिन्न रोमांचक गतिविधियों का हिस्सा बना सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक जिपलिंग, बर्मा ब्रिज और नेट क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों में बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। हरियाणा सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप 40 फुट ऊंची और 35 टन वजनी मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मूर्ति पर करीब 13 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए लोग मथुरा, वृंदावन जाते हैं, परंतु अब उन्हें भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए कुरुक्षेत्र आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा सहित पूरे परिसर पर 200 करोड़ का खर्च आएगा। महाभारत का थीम होगा। विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। जब वह बनेगा तो देश और दुनिया के लिए संदेश होगा। स्वदेश दर्शन योजना पूरे देश के लिए बनेगी। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष करीब 65 लाख पर्यटक आते हैं, जिनमें लगभग 1 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि पर्यटकों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना किया जाए, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे बेरोजगार युवाओं को जहां काम मिले, वहीं देश विदेश में हरियाणा का भी नाम होगा। इसके साथ साथ हरियाणा की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध होने के बावजूद प्राकृतिक दृष्टि से पर्यटन स्थलों का हमेशा अभाव रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां अब ऐसे पर्यटक स्थलों का विस्तार किया गया है, जिसके कारण हरियाणा देश के पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। समीक्षा समाप्त हुई।